बेली बटन के दोनों साइड से पूरा जोर दें, लंबी गहरी सांस लें। अब मुंह से सांस बाहर निकालते हुए आपने ऐसे नीचे आना है। ये रिवर्स ब्रीदिंग होती है। कैसे? बेली बटन के दोनों साइड से पूरा जोर दें, लंबी गहरी सांस लें। अब मुंह से सांस बाहर निकालते हुए आपने ऐसे नीचे आना है और जिस तरह से आपको स्क्रीन में नजर आ रहा है, जितना आप नीचे आ सकते हैं चिन को ऊपर उठा के। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ हुमैरा खान, आपकी अपनी योगा ट्रेनर। वेलकम टू माय चैनल योगा इज़ लाइफ। आज हम बात करने जा रहे हैं डायबिटीज़, शुगर। पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो इस वक्त बहुत ज़्यादा लोग शुगर का शिकार हो रहे हैं, डायबिटीज़ का शिकार हो रहे हैं। हर चौथा पांचवा शख्स या तो डायबिटीज़ में मुब्तला हो चुका है या फिर बॉर्डर लाइन पे है। अब अगर हम देखें कि इसकी वजूहात क्या हैं, ये बीमारी इतनी तेज़ी से हमारी ज़िंदगियों में कैसे असरअंदाज हो रही है, तो सबसे पहले तो बात वहीं आती है हमारे लाइफस्टाइल की। ये भी एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। उसके बाद हमारा रहन सहन, हमारा खाना पीना, हमारा स्ट्रेस लेवल। हम लोग मूवमेंट से बहुत दूर आ गए और कंफर्ट जोन में आ गए। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम लोगों ने जंक फूड की तरफ स्विच कर गए। बाहर से खाना खाना हम सब ने अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बना लिया। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे तो हम अपनी ज़िंदगियों में चेंज लाएंगे, तो बीमारियों से बच सकेंगे। असल में देखें तो डायबिटीज़ है क्या? ये हमारे पैंक्रियाज को वीक कर देती है। हमारे पैंक्रियाज जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, और आपको पता है कि इंसुलिन एक चाबी का काम करती है ग्लूकोज को हमारे सेल तक लेके जाने के लिए, ताकि हमारा सेल जो है हमारे फूड को एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। लेकिन हमारे पैंक्रियाज अब उस तरह से इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं करता। जब बहुत वीक हो जाता है तो हमें मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, और जब समझ लें कि पैंक्रियाज ख़त्म हो गए, काम करना छोड़ दिया, तो हमें फिर इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। फिर हमें इंसुलिन इंजेक्ट करनी पड़ती है। लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि आप इस जानलेवा बीमारी से, जो कि हमारी बॉडी को इस तरह से खा लेती है जैसे दीमक लकड़ी को खाता है, ये हमारे बॉडी के हर सिस्टम को इफ़ेक्ट करती है, हर हमारे ऑर्गन को इफ़ेक्ट करती है। ये इस तरह से आपको एक साइलेंट किलर कहा जाए तो इससे बात ये गलत नहीं होगी। शुगर जो है, डायबिटीज़ जो है, ये एक साइलेंट किलर है। ये हमारे हार्ट को, हमारे लंग्स को, हमारी किडनीज़ को, हमारे स्टमक को, हमारे मसल्स को ख़त्म कर देती है। यानी कि जो लोग शुगर की मेडिसिन ले रहे हैं और जो लोग शुगर के मरीज़ हो चुके हैं, उनके मसल्स बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। इवन कि प्रॉपर ग्लूकोज आपके ब्रेन में नहीं जाता, जिससे बहुत ज़्यादा दिमागी प्रॉब्लम, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया बढ़ जाता है। लेकिन मैं 20 ईयर्स से योगा क्लासेस दे रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पैंक्रियाज को रिवर्स करवाया, मैंने शुगर को रिवर्स करवाया, और अल्लाह पाक का करम है कि जितने लोग मेरे पास आते हैं वो सेहतयाब हो जाते हैं, शफायाब हो जाते हैं, मेडिसिन से उनकी जान छूट जाती है। ये एक ऐसा जानलेवा मर्ज़ है। आप देख लें कि जब शुगर बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है तो तब कैसे अटैक्स आते हैं, और अगर शुगर लेवल जो है वो बिल्कुल नीचे चला जाए तो ये जानलेवा मर्ज़ है। इससे एकदम आपकी हार्ट बीट भी रुक जाती है और पेशेंट जो है वो कोमा में चला जाता है। तो ये दोनों साइड, ना शुगर आपकी नीचे जानी चाहिए और ना ही ऊपर, इसको एक बैलेंस होना चाहिए। जब तक आपकी लाइफ बैलेंस नहीं होगी, जब तक आप योगा को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाएंगे, तो सेहतमंद और तंदुरुस्त कैसे रहेंगे? मुझे 2 दहाइयों से मैं योगा क्लासेस दे रही हूँ, और आज तक जितने लोग मेरे पास आए हैं, अल्लाह के करम से वो लोग शफायाब हुए हैं, सेहतयाब हुए हैं। तो मैं आपको बताऊँगी किस तरह इस जानलेवा बीमारी से आप अपनी जान छुड़ा सकते हैं और किस तरह आप सेहतमंद और एक हेल्दी लाइफ गुजारेंगे। तो आप आज से मैं आपको 3 पोजेस बताऊंगी योगा के, जो आपने डेली बेसिस पे करने हैं। 3 ब्रीदिंग बताऊंगी, और साथ ही मैं आपको 3 मुद्रास बताऊंगी जो आपने करने हैं। मुद्रास तो मैंने आपको बताया, हस्त मुद्रा ज्ञान, ये हमारे हाथों का इल्म है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, ये वो लोग भी कर सकते हैं जो कि डायबिटिक हैं, जो कि शुगर के मरीज़ हैं, वो भी कर सकते हैं। और बाकी जो सब लोग सेहतमंद है, अल्लाह ताला आपको हमेशा सेहतमंद ही रखे, वो ये करते रहेंगे, डेली बेसिस पे अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएंगे, तो आपको कभी अल्हम्दुलिल्लाह शुगर होगी ही नहीं, डायबिटीज़ होगी ही नहीं। तो पहला मैं आपको बता रही हूँ, ये देखें, ये 2 फिंगर, ये देखिए, इस तरह से अंगूठे को आपने अपनी दोनों फिंगर के साथ लगाना है, इस तरह से, और मिनिमम 5 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट आपने इस मुद्रा में बैठना है। ये देखें, इस तरह से। ये है अपान मुद्रा। फिर उसके बाद आपने करना है ये वाला मुद्रा,
पहले मैंने सेंटर की दोनों फिंगर लगाई अंगूठे के साथ, अब मैं ये दोनों फिंगर लगा रही हूँ, ये देखें। इसी तरह इसको भी 5 मिनट से शुरू करना है। आप जब ब्रीदिंग करते हैं, जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं, चाहे अगर आप एक हाथ से कोई काम कर रहे हैं तो दूसरे हाथ से आप ये मुद्रा लगा सकते हैं। और तीसरा आपने सूर्या मुद्रा, ये जो मैंने आपको पहले भी बताया था वेट कम करने के लिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए ये बहुत अच्छा है, ये सूर्या मुद्रा। तीसरा ये मुद्रा है, इसको भी आपने 5 मिनट, मिनिमम 5 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 10, 15, 20 मिनट लगा सकते हैं। बस वो लोग ये नहीं कर सकते जिनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, वो लोग नहीं कर सकते, अदरवाइज़ आप सब लोग ये कर सकते हैं। इसको ज़िंदगी का मामूल बनाएंगे तो इस बीमारी से आपकी जान छूटेगी। उसके बाद मैं आपको 3 पोजेज़ बता रही हूँ जो आपने करने हैं, जो कि डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छे हैं। और मैं सिर्फ ये आपको वर्बली नहीं बता रही, ये आपने मेरे पेज पे जाके देखना है कि किस तरह से 20 साल से मैं लोगों की इसकी जान छुड़ा चुकी हूँ। 2 दहाइयों से मैं लोगों को मेडिसिन से उनकी जान छूट चुकी है। मेरे कहने पे जो लोग मेरे साथ योगा करते हैं, जो मेरे साथ क्लासेस लेते हैं, तो आप इसको अपनी ज़िंदगी से निकाल के बाहर फेंक दें। जितनी बीमारियां हैं इनको अपनी ज़िंदगी से निकाल के बाहर फेंक दें। किस तरह से? एकदम अल्लाह पे यकीन करें और उसके बाद मेरी बात पे यकीन करें। आपने 3 पॉजेस करने हैं। याद रखें, जब भी आपने योगा करनी है, आप खाली पेट हों, खाना खाए हुए आपको 3 घंटे गुजर चुके हो, या फिर सुबह उठ के जब आप खाली पेट हो तब आपने योगा करनी है। ये जो मैं अभी आपको पोज बताने जा रही हूँ ना, मंडोक आसना, ये जो आपको इस स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है, मंडोक आसना। आप पहले भी अपनी शुगर टेस्ट कर लीजिएगा। ये ज़्यादा देर की बात नहीं है। जैसे ही आप ये आसना करेंगे उससे पहले भी चेक कर लीजिएगा और उसके बाद भी कर लीजिएगा। आपको देखिएगा आपकी उसमें 100 यूनिट्स का फ़र्क आया होगा। देख लीजिएगा आप, एक ही दिन में पहली बार करने से ये इतना इफेक्टिव है। ये डायरेक्टली आपके पैंक्रियाज पे ब्लड का फ्लो लेके आता है। फ्रेश ब्लड आपके पैंक्रियाज की तरफ आता है। ये आपने 1 मिनट से स्टार्ट करना है और फिर आहिस्ता आहिस्ता 3 मिनट 4 मिनट तक इसको लेके जाना है। ये जैसे आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है, इस तरह से आपने ये देखें अपनी छोटी फिंगर के नीचे इस तरह से अंगूठे को लगाना है और फिर इस तरह से आपने अपने हाथ को, मुट्ठियों को बंद कर लेना है। और आपका जहाँ बेली बटन है आपका, आपने वज्र आसन में आना है। जैसे ये आप देख रहे हैं वज्र आसन में, ये तो मैं अभी पद्म आसना में बैठी हूँ ना। जब आपने मंडोक आसना करना है तो आपने इस तरह से वज्र आसन में आ जाना। ये देखिए वज्र आसन में ये आपकी पिंडलियों पे सारा आपका वेट आता है। यह हाई ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और मंडोक आसना जो आपने करना है, छोटी उंगली के नीचे ऐसे अंगूठा लगा के इस तरह से मुट्ठियों को बंद करके बेली बटन के दोनों साइड से पूरा जोर दें, लंबी गहरी सांस लें। अब मुंह से सांस बाहर निकालते हुए आपने ऐसे नीचे आना है और जिस तरह से आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है, जितना आप नीचे आ सकते हैं चिन को ऊपर उठा के, इसमें आपने रुकना है पहले 30 सेकेंड, फिर 1 मिनट, फिर वापस आ जाना है। 3 to 4 इसकी आपने रेपिटेशन करनी है। 5 से 6, 7, 8 पे जब आ जाएंगे ना आप, तो आप देखिएगा आपकी इस बीमारी से जान छूट जाएगी। उसके बाद आपने सित्तू बंद आसना करना है। सित्तू बंद आसना, ये देख लें, ये आपका पेट ऊपर है, थायराइड की तरफ, गले की तरफ, नीचे की तरफ सारा ब्लड आता है। ये भी आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए बहुत अच्छा है। ये आप ये ज़रूर करना है, सित्तू बंद आसना। जी, अब ये जो मैं आपको तीसरा दिखा रही हूँ, ये जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इसे कहते हैं धरुन आसना। इसमें भी आपने अपने दोनों पाँव को पीछे से पकड़ लेना। अगर अभी आपकी प्रैक्टिस नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो आप किसी रोप की मदद से, किसी रस्सी से, कोई दुपट्टा कुछ भी लेके उससे अपने पाँव को पकड़ के ऊपर की तरफ उठेंगे। ये देखें आपकी चिन भी ऊपर आ जाएगी और आपके पाँव भी, और सारा आपका ब्लड फ्लो जो है वो आपके बैली की तरफ आएगा। इसे कहते हैं धरुन आसना। इसमें भी 30 सेकेंड रुकना है, फिर आहिस्ता 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 आपने ड्यूरेशन को बढ़ाते जाना है। तो आप देखिएगा किस तरह आप अपनी जान छुड़ा सकते हैं। साथ में ये तीनों पोजेज आपने करने हैं। उसके बाद जो मैं ब्रीदिंग बता रही हूँ, वो ब्रीदिंग तो मैंने हज़ार लोगों को, जहाँ भी जाती हूँ, मेरे जितने क्लाइंट्स आते हैं उनको भी मैं कहती हूँ कि अपने पेरेंट्स को, जो घर में हैं, जो लोग डायबिटिक हैं, बूढ़े लोग हैं, जो कुछ भी नहीं कर सकते ना, उनको ये ब्रीदिंग बता दें। आप बिलीव करें कि ये ब्रीदिंग करने से ही उन लोगों की मेडिसिन छूट गई है। और आपने भी अब आज से ये ब्रीदिंग स्टार्ट करनी है। सबसे पहले है कपालभाति। कपालभाति आपने किस तरह से करना है, ये देखिए, लंबी गहरी सांस लेनी है, नाक से लंबी गहरी सांस लेके। अब एक बार आपने सांस लेके अपने पेट को अंदर खींचना है और कोशिश करें कि 10 बार अपनी सांस को बाहर निकालें। ये रिवर्स ब्रीदिंग होती है। कैसे? अब मैं नाक से सांस बाहर निकाल रही हूँ, पेट को अंदर खींच रही हूँ झटके से। ये एक्चुअली आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ये डायरेक्टली आपके पैंक्रियास काम कर रहे हैं इसमें। जब आपकी गट हेल्थ है ना, पेट की तरफ, जब आपका पेट हिलेगा तो दैट मीन आपके पैंक्रियास काम कर रहे हैं, आपके पैंक्रियास की तरफ ब्लड का फ्लो बढ़ेगा।
आप इतनी ज़ोर से नहीं कर सकते, इतनी देर नहीं कर सकते, 1 मिनट से स्टार्ट करें। बस कोशिश ये करें कि बिल्कुल ढीला आपने अपनी बॉडी को छोड़ना है, नाक से लंबी गहरी सांस लेनी है और बस फिर एक्सेल। एक बार सांस लिया उसको कम से कम 10 बार एक्सेल करना है, रिवर्स ब्रीदिंग करनी है। इसके बाद दूसरी ब्रीदिंग अनुलोम विलोम। राइट साइड को बंद करना है। हमेशा इसकी एक ब्यूटी है कि आपने एक ही हाथ को यूज़ करना है, ऐसे दोनों हाथों को यूज़ नहीं करना। ये 2 फिंगर को बंद कर लेना, ये रिंग फिंगर आपकी, ये आपका थंब, बस इसको यूज़ करना है आपने, ऐसे और ऐसे। राइट साइड को बंद करना है आपने, लेफ़्ट साइड से सांस लेना है, लेफ़्ट को बंद करके राइट से निकाल देना। फिर यहाँ से लें। आप मुझे बताएं इसमें क्या मुश्किल काम है। 5-5 मिनट ब्रीदिंग करनी है, 5-5 मिनट योग आसनास करने हैं और जिस तरह से मैंने आपको डाइट का बताया उसका ख्याल रखना है आपने। एक तो आपने ये ब्रीदिंग करनी है, एक आपने अनुलोम विलोम और तीसरी भस्त्रिका। क्या करना है, लंबी गहरी सांस लेनी है, नाक से नीचे लेके आना है, नाक से एक्सेल कर देना। आज से आपने ये करके देखना है। दूसरा, पानी बहुत ज़्यादा पीना है। फ्रूट्स आपने बिल्कुल नहीं छोड़ने, फ्रूट्स आपने खाने हैं। ये मिथ है कि जी जिन लोगों को डायबिटीज़ है वो फ्रूट्स नहीं खा सकते। आप मौसमी खा सकते हैं, आप अमरूद खा सकते हैं, आप जामुन खा सकते हैं, आप पाइनएप्पल खा सकते हैं। जिन फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा शीरा होता है ना, उनसे अवॉइड किया करें, वो आप नहीं खा सकते। जैसे तरबूज हो गया, बहुत मीठा है, या मैंगोज़ हैं जिनमें बहुत ज़्यादा मिठास होती है, वो नहीं खा सकते। बाकी फ्रूट्स आपने ज़रूर लेने हैं। वेजिटेबल बहुत ज़्यादा, आपकी जो प्लेट है ना उसमें 1/3 जो है वो आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होनी चाहिए। उसके बाद पहले याद रखें, खाना खाने से पहले पानी पिएं, पानी पीने के बाद फ्रूट्स लें, सब्जियां लें, सैलड्स लें, फिर उसके बाद आप खाना खाएं। और याद रखें कि गंदम का आटा आपके लिए अच्छा नहीं है, आपने जौ का आटा लेना है, आपने जौ का दलिया लेना है, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। या कोशिश करें कि अपने आटे में आप जौ का दलिया, जौ का आटा मिला लिया करें। इन बातों पर आप अमल करें, डायबिटीज़ सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपके करीब भी आ जाए। आज से आपने इस पर अमल करना है। और याद रखिए, मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। और अच्छी बात शेयर करना सदका जारिया है। खुश रहे, सलामत रहें, आप लोग हमेशा मेरी दुआओं में शामिल हैं।